नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेमंत सोरेन का सख्त रुख, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद में निष्पक्ष जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में उठे विवादों को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्षता से जांच पूरी की जाए और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच के दौरान परीक्षा आयोजन में हुई गड़बड़ियों, शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद उत्पन्न विवादों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की संभावना खत्म करने के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकता है। धनबाद में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। सरायकेला थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। सोमवार की सुबह परिजन और स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने आरोपी के घर पहुंचकर जमकर हंगामा की और तोड़फोड़ की। लोगों का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ। देर रात आक्रोशित लोगों ने दुष्कर्म के आरोपी अजीत के घर में आग लगा दी। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। दमकल वाहन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। मौके पर मौजूद सरायकेला थाना के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार और बिजली कर्मी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोग कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। वहीं मामले की जानकारी के लिए सरायकेला थाना पहुंची। थाना के ओडी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी अजीत के घर में आग लग गई थी। पुलिस मौके पर मौजूद है। गिरिडीह के बेलाटांड में जंगली हाथियों का आतंक, ग्रामीण को सूंड से पटक कर ले ली जान, अनाज भी खाया, घर भी तोड़ते गए। मधुबन थाना इलाके में अतकी पंचायत के बेलाटांड गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने करीब 3 बजे सिकरा हेम्ब्रम के घर पर हमला कर दिया। घर में सो रहे सिकरा हेम्ब्रम के परिवार वाले किसी तरह भाग निकले, जबकि सिकरा वहीं फंस गया। भागने के क्रम में हाथियों ने सूंड से खींच कर सिकरा को पटक कर मार डाला। इसके बाद घर के अंदर रखे अनाज को भी नष्ट कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हाथियों का झुंड वहां से बना सोवनपुरा की ओर निकल गया। सुबह में जब घटना की सूचना मिली तो मधुबन थाना प्रभारी जगन्नाथ पान घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजन से घटना की जानकारी ली। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने की बात कही, लेकिन ग्रामीण उग्र हो गए। वन विभाग को घटना का जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि जब तक वन विभाग के अधिकारी मुआवजा का भुगतान नहीं करेंगे, शव नहीं ले जाने देंगे। बाद में मुआवजा की कुछ नकदी राशि व शेष का जल्द ही भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हेमंत सोरेन महिलाओं को देंगे न्यू ईयर गिफ्ट, 56 लाख बैंक अकाउंट में 28 को ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की 56 लाख महिलाओं को नए साल से पहले बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा कर दी है। हेमंत सोरेन ने एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ मैराथन हाई लेवल मीटिंग करने के बाद झारखंड के सीएम ने ट्वीट किया और स्पष्ट कर दिया कि 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि आज आवास में 28 दिसंबर को होने वाले ऐतिहासिक झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों, राजस्व संग्रहण और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े विषयों पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुआ। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई किस्त 28 दिसंबर को महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नामकुम के कुटिया चौक आर्मी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए लाभुक महिलाओं के खाते में भेजने की शुरुआत करेंगे। करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। खूंटी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, गेल के 2 कर्मचारियों की मौत। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कुल्डा जंगल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में गेल के 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान आशीष कुमार सिंह निवासी हुरहुरी जौनपुर और असद अली निवासी डोरंडा दर्जी मोहल्ला रांची के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारी रांची के डोरंडा से रनिया स्थित गेल स्टेशन SB7 ऑफिस के काम से इनोवा कार से जा रहे
रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और अचानक सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराकर एक पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तोरपा थाना के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार देव ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष और असद को मृत घोषित कर दिया। कार में सवार तीसरे व्यक्ति विजय कुमार का इलाज चल रहा है। शॉर्ट सर्किट से दुकान और मकान में लगी भीषण आग, 3 से 4 लाख का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के चिरैया घाट रोड में स्थित दीपांशु कलेक्शन नामक दुकान में सोमवार की रात को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में करीब 3 से 4 लाख की संपत्ति का नुकसान हो गया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी प्रदीप लोहानी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के चिरैया घाट रोड में उनकी दीपांशु कलेक्शन नामक दुकान संचालित है। शाम के वक्त बिजली गुल थी और इन्वर्टर डाउन था। इसी बीच जब वे शाम के वक्त दुकान बंद करके गए तो थोड़ी देर के बाद दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना की जानकारी उन्हें आसपास के लोगों ने मोबाइल पर दी। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की पूरी जानकारी ली। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से छाए बादल, 29 दिसंबर तक ठंड से मिलेगी राहत। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अगले 5 दिन तक देखने को मिलेगा। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। गुमला जिला में करीब 3 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। इतना ही नहीं, आसपास के जिलों में भी छुटपुट बारिश हुई। राजधानी रांची में भी आकाश में बादल छाए रहे। आगे अभी बादल छाए रहने का अनुमान है। इधर राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट का अनुमान नहीं है। अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 28 दिसंबर को राजधानी के आसपास आकाश में बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम में कोहरा छाया रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 29 दिसंबर तक बादल और कुहासे का मिलाजुला असर देखने को मिलता रहेगा। इसके बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। मौसम के साफ होते ही एक बार फिर जोरदार ठंड का असर पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है। अभी बादल की वजह से ठंड कम हुई है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। ऐसे में राज्य में मौसम साफ होते ही पहाड़ की हवाओं का असर आम जनजीवन पर देखने को मिलेगा। रांची में 2.5 साल के अंदर बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार ने दी 11 अरब रुपए की स्वीकृति। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यह कॉलेज कांके इलाके में बनेगा और इसके लिए रिनपास की करीब 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 11 अरब रुपए की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 10.74 अरब रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह कॉलेज नेशनल मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनेगा और इसका निर्माण कार्य 2.5 साल में पूरा करने का है। निर्माण लागत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मानी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की थी। रांची मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से रिम्स पर मरीजों का दबाव कम होगा। RMCH में हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण पर लगभग 3.44 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा एकेडमिक ब्लॉक, OPD, डायग्नोस्टिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस और स्टूडेंट व नर्सों के लिए 5 हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक धर्मशाला का भी निर्माण होगा। झारखंड में 8,012 शिक्षकों का नहीं बन सका UAN नंबर, नहीं हुआ नवंबर के मानदेय का भुगतान। झारखंड के करीब 8,012 शिक्षकों का UAN नंबर नहीं बन सका है। अभी भी इसकी प्रक्रिया जारी है। इसकी वजह से अब तक इन्हें नवंबर महीने के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिन 45,012 शिक्षकों का UAN नंबर बना, उन्हें मानदेय का भुगतान किया गया और EPF की भी कटौती उनके मानदेय से हो गई। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के अविलंब UAN नंबर जनरेट किए जाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। UAN नंबर जनरेट नहीं होने पर इस सप्ताह ऐसे 12 शिक्षकों को बिना EPF कटौती नवंबर का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। रांची जिला अधीक्षक बादल राज ने जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के साथ सोमवार को समीक्षा बैठक की। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। सभी को 8वीं प्री बोर्ड परीक्षा, प्रोन्नति से संबंधित मामले व स्पीक रांची कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हुए काम करने के लिए निर्देशित किया गया। जनवरी में पहली बार होने जा रही प्री बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों को तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए।
गुमला के चांदनी चौक स्थित दुकान में लगी आग, प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। गुमला जिला अंतर्गत चांदनी चौक स्थित व्यापार मंडल के भवन में स्थित एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस घटना की वजह से लाखों रुपए के प्लास्टिक टब व बाल्टी सहित कई सामान जलकर राख हो गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दुकान संचालक बोलू व रियाज ने बताया कि आग कैसे लगी इस बात का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। अचानक से गोदाम में आग लगने की जानकारी कुछ लोगों ने दी, जिसके बाद पहुंचकर उसे स्थानीय लोगों की मदद से बुझाने का प्रयास में जुट गए। इसके बाद मौके पर सूचना मिलने पर दमकल वाहन पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए के प्लास्टिक के सामान जलकर राख हो चुके थे। कुछ सामानों को सुरक्षित भी बचा लेने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंचकर छानबीन में जुट गई। रात हो जाने की वजह से आग लगने के कारण और कुल नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। झारखंड में हर माह औसतन 1.5 लाख ग्रीन कार्डधारी नहीं उठा रहे राशन। झारखंड में हर माह औसतन 1.5 लाख ग्रीन कार्डधारी राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। पिछले 4 माह से सिर्फ 65 से 70% लाभुक परिवार ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं। इस वर्ष अलग अलग 4 माह में 27 से 35% परिवारों ने राशन का उठान नहीं किया है। अब ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी चल रही है। राज्य में ग्रीन कार्ड धारियों की संख्या 6,54,845 है। वही के लाभुक सदस्यों की संख्या लगभग 20 लाख है। इधर पिछले 1 साल से 70,000 से अधिक ग्रीन कार्ड धारियों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है। इस मामले को खाद्य आपूर्ति विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने ऐसे राशन कार्ड धारियों को चिन्हित किया है, साथ ही भौतिक सत्यापन का निर्देश भी दिया है। जिलों के एसआरओ ने एमओ व डीलर के माध्यम से ऐसे कार्ड धारियों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उचित कारण नहीं होने पर ऐसे लाभुक परिवार के राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्ग के खाते से 7.50 लाख निकाले। राज्य के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा निवासी रघुनंदन प्रसाद का एटीएम कार्ड बदलकर साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 7,48,000 की अवैध निकासी कर ली। साइबर अपराधियों ने इस घटना को कार्ड बदलने के 1 सप्ताह के भीतर अंजाम दिया है। इसकी जानकारी बुजुर्ग को रविवार को हुई, जिसके बाद वह डोरंडा थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। बुजुर्ग ने आवेदन में कहा कि वह 16 दिसंबर को नॉर्थ ऑफिस पाड़ा स्थित पीएनबी के एटीएम गए थे। उन्होंने 2 बार में 19,000 रुपए की निकासी की। तीसरी बार पैसा नहीं निकला, तभी एक व्यक्ति एटीएम के भीतर मदद के बहाने घुस गया। कार्ड और पिन नंबर लेकर राशि निकासी का प्रयास किया, लेकिन पैसा नहीं निकला। इसके बाद वह बुजुर्ग को कार्ड थमाकर चला गया। 22 दिसंबर को उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके खाते से 7,48,000 की निकासी हो गई है। इसके बाद जब बुजुर्ग ने बैंक का स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि 16 से 21 दिसंबर के बीच विभिन्न जगहों से उनके खाते से राशि की निकासी हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमबाजी से दहला लोयाबाद रेलवे साइडिंग, जाने क्या है पूरा मामला। लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल रेलवे साइडिंग में काम करने वाले लोग और स्थानीय लोगों के बीच वर्चस्व को लेकर एक बार फिर बमबारी व गोलीबारी की घटना देखने को मिली। लोयाबाद रेलवे साइडिंग में देर रात गोलियां की तड़तड़ाहट और बम के धमाके से पूरा इलाका दहल गया। फायरिंग और बमबाजी कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोयाबाद जोगता थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम की भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस सख्ती दिखाते हुए सभी उपद्रवियों को खदेड़ने लगी। इधर स्थानीय लोगों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और बमबाजी फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। घटना से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा, जिंदा कारतूस और बम के अवशेष बरामद किए हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 3% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि करने जा रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद उनका डीए 53% हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। उसी तर्ज पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक से पहले खबर आई है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 50% है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही बैठक में महंगाई भत्ता समेत अन्य कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है।
दुष्कर्म की शिकार मासूम की 8वें दिन हुई मौत, वडोदरा में तोड़ा दम। मंत्री दीपिका बोली, परिजनों से बातचीत नहीं करने दे रहा गुजरात प्रशासन। गुजरात की झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र में पड़ोसी की हैवानियत का शिकार हुई झारखंड की 10 साल की मासूम 8 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई। वडोदरा में इलाज के दौरान सोमवार को उसे 2 बार दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसने शाम 6:15 बजे दम तोड़ दिया। दूसरी ओर आरोपी विजय पासवान की रिमांड अवधि 7 दिन बढ़ा दी गई है। झारखंड निवासी 37 वर्षीय आरोपी बच्ची के पिता के साथ उसी फैक्ट्री में काम करता था और उसकी झोपड़ी के पास रहता था। वह झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ विहार का रहने वाला है। उसके पत्नी बच्चे झारखंड में रहते हैं, जबकि वह भरूच में नौकरी करता था। डॉक्टरों ने बताया कि 17 दिसंबर की वारदात के बाद सेप्सिस से पीड़िता के अंग प्रभावित हुए। गंभीर जख्मों के चलते पीड़िता की मौत हो गई। आरोपी ने हैवानियत की हदें पार करते हुए पीड़िता के नाजुक अंग में सरिया डाल दिया था। वहीं पहचान छिपाने के लिए पत्थर से मुंह कुचल दिया था। पीड़िता की पार्थिव शरीर को पैतृक गांव में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा ली गई पर नहीं हो सकी 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति। झारखंड सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट और सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति 2024 में नहीं हो सकी। सरकार की ओर से परीक्षा तो ली गई, लेकिन मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो सका। इस बीच +2 स्कूलों में 2200 के करीब स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जबकि हाई स्कूल में 2016 से लंबित करीब 1800 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हुए। इसके अलावा हाई स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। सरकार 325 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय की स्थापना की लगातार बात कर रही है। स्कूलों का चयन भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर सकी है। सरकार का फोकस 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों पर है। वहीं शिक्षकों के पदों का सृजन भी साल 2024 में नहीं हो सका। मिडिल स्कूलों से हाई स्कूल में और हाई स्कूलों से +2 स्कूलों में करीब 500 स्कूल 2 साल में उत्क्रमित हुए हैं, लेकिन इन स्कूलों में पदों का सृजन नहीं हो सका। आलम यह है कि नवनियुक्त शिक्षकों को डेप्यूटेशन पर ऐसे स्कूलों में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर के डिमना रोड में लगी आग, देवेंद्र लोक में भीषण आग से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के डिमना रोड सिटी स्टाइल के बगल में स्थित देवेंद्र लोक में भीषण आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिया। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। इस घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बढ़ती ठंड के बावजूद 10,000 लोगों ने लिया खादी मेले का आनंद। स्टॉलों पर दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी। राज्य के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले में ठंड के बावजूद कल रांची एवं राज्य के आसपास से भी लोग मेले में खरीदारी करने पहुंचे। मेले में तकरीबन 10,000 लोगों ने आनंद लिया। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्टॉल में कोकून से सूत कटाई से लेकर बुनाई तथा रेडीमेड कपड़ा बिक्री केंद्र तक कैसे पहुंचता है के सफर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। खादी बोर्ड के स्टॉल में रेशमी, सूती व तांत की साड़ियां, ऊनी वस्त्र, ऊनी रेशमी सूती बंडी, कंबल, डिजाइनर परिधान एवं ग्रामोद्योगिक उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग इन स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मत्स्य निदेशालय के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर एक्वेरियम निर्माण सह रंगीन मछली पालन के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पर अबुआ साथी हेल्पलाइन नंबर 9430328080 के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। जन शिकायत के लिए जानकारी दी जा रही है। साथ ही बता दें कि जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन के इस व्हाट्सएप नंबर पर लोग मैसेज कर सकते हैं। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को हर हाल में रोके, करे कार्रवाई। सीएम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार को हर हाल में रोके। सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को सक्रिय करें, उड़नदस्ता टीम का गठन करें। उड़नदस्ता टीम अंचल कार्यालयों में जाकर देखे कि कहां किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर कार्रवाई करें। अफसरों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उन तक पहुंची शिकायतों की जानकारी दी। कहा कि दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार में शामिल अफसरों, कर्मियों व दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो।
गैंगस्टर अमन साहू की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में पुलिस और एटीएस जुटा रही। ब्यौरा। झारखंड पुलिस और एटीएस जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन साहू, उसके गैंग के सदस्यों और करीबी लोगों की संपत्ति और अलग अलग जगहों पर किए गए निवेश का ब्यौरा जुटा रही है। संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एटीएस सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। पुलिस और एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक अमन साहू ने रंगदारियों लेवी से मिली बड़ी राशि को जमीन और अन्य अचल संपत्ति में निवेश किया है। अमन साहू और उसके गुर्गों ने रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और लातेहार जिले में संपत्ति खरीदी है। यह संपत्ति पतरातू और बुढ़मू के कुछ लोगों के नाम पर खरीदी गई है, जिसमें कुछ सफेदपोश लोग भी हैं। नए साल में झारखंड को 15 आईएएस अधिकारी मिलेंगे। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा से 9 और गैर प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति दी जानी है। इसके बाद आईएएस अफसरों की संख्या 173 हो जाएगी। वर्तमान में झारखंड में 158 अफसर ही कार्यरत है, जबकि पदों की स्वीकृत संख्या 224 है। इस बार झारखंड प्रशासनिक सेवा से 9 अफसरों को आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति मिलेगी। इसमें से 7 अफसरों ने अपना एनओसी दे दिया है। इधर राज्य सरकार ने गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति के लिए अफसरों के नामों की सूची यूपीएससी को सौंप दी है। ये प्रोन्नति 2020-21 और 21-22 के बैकलॉग सहित कुल 6 पदों पर दी जाएगी। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक, एक सप्ताह में दूसरे व्यक्ति की ली जान। लातेहार जिले के विभिन्न क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। जंगली हाथियों ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के पिंडारकोम गांव के पास स्थित जंगल में एक वृद्ध पर हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक की पहचान पिंडारकोम गांव निवासी गुलाब यादव के रूप में हुई है। मंगलवार को वृद्ध का शव जंगल से बरामद हुआ। दरअसल गुलाब यादव सोमवार को अपने घर से जंगल की ओर गया था। रास्ते में जाने के दौरान ही जंगली हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। गुलाब यादव जंगल की ओर भागने लगा तो हाथी भी उसके पीछे दौड़ने लगे। इसके बाद रात में गुलाब यादव घर वापस नहीं लौटा। इससे घर वाले रात भर परेशान रहे। मंगलवार को गुलाब यादव के परिजन तथा गांव वाले उसे ढूंढने जंगल की ओर गए तो वहां झाड़ियों के पास गुलाब यादव का शव पड़ा हुआ मिला। शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि हाथी के हमले से ही वृद्ध की मौत हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों के द्वारा लगातार आतंक मचाया जा रहा है। शाम होते ही हाथी जंगल से निकलकर ग्रामीणों के खेत तक पहुंच जाते हैं। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।